हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप लोग बने रहिए सेलिब्रेट कोचिंग सेंटर के चैनल पर। बाबू आप लोग का आज टॉपिक लेके आए हुए हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, घात और घातांक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या, एक्सपोनेंट एंड पावर। बाबू एक्सपोनेंट एंड पावर को हिंदी में कहते हैं घात और घातांक। घातांक और घात, घातांक और घात, यही आज आप लोग को हम लोग को पढ़ना है बाबू। देखिए सबसे पहले हम लोग का होता है घातांक क्या होता है। आखिर घातांक है तो क्या है बाबू, किसी संख्या को बार बार उसी के क्रम में लिखना। बाबू किसी संख्या को बार बार उसी के क्रम में लिखना घातांक कहलाता है। उसी संख्या से गुणा करने पर, किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणन फल को सूक्ष्म रूप से घातांक कहते हैं। बाबू घातांक किसे कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल को सूक्ष्म रूप से घातांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए रहता है बाबू, जैसे 10 गुने 10 गुने 10, इसका अर्थ है कि 10 के पावर 10 कितने बार, 3 बार, तो 10 के पावर 3 हमारा आंसर हो जाए। इसी को हम लोग घातांक कहते हैं ना जी। चलिए एक घातांक तो पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना है घातांक के नियम। घातांक के इस घातांक के नियम कुछ होता है। पहला नियम होता है a के पावर m गुने a के पावर n बराबर में a के पावर m प्लस n। बाबू आप लोग को बता दे कि गुना का शॉर्टकट रूप जोड़ होता है और भागा का शॉर्टकट रूप घटाव होता है। तो दूसरा होता है a के पावर m भागा a के पावर n बराबर फॉर्मूला होता है a के पावर m माइनस n। तीसरा होता है a के पावर m, इसी भागा को बाटा में कर देते हैं, ये अभी भागे होता है, तो इसका भी आंसर यही होता है, फॉर्मूला यही होता है। बाबू यह होता है फॉर्मूला, यह क्या है, फॉर्मूला। ये हो गया। उसके बाद आइए हम लोग इधर देख लेते हैं साइड में, एक 3 गो हुआ। चौथा हमारा फॉर्मूला होता है, चौथा फॉर्मूला होता है ए तो गुना और भागा का हो गया बाबू, a के पावर m और n इंटू n में होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a के पावर m n, गुना हो जाता है। बाबू पांचवा फॉर्मूला होता है a के पावर m गुने b के पावर m, फॉर्मूला हो गया। इस पे बाबू आप लोग का फॉर्मूला होता है a b के पावर m। बाबू छठा फॉर्मूला होता है किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है, 1। इसी 6 फॉर्मूला पे क्लास 7 का 8.1, 8.2 और 8.3 फाइनल हो जाएगा। और इसी फॉर्मूला पे क्लास 8 का क्लास 8 का 10.1, 10.2, 10.3 घात घातांक का चैप्टर आप लोग का जाइए आराम से इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाते हैं, और जाइए आप लोग घर पे क्या कीजिए, इसको आराम से चैप्टर को बनाइए, तुरंत देखिए कैसे बनता है। फिर बाबू आप लोग का आता है, जैसे मान लीजिए, चलिए देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 9 के पावर 5 गुने 9 के पावर 4, बाबू इसको बनाना है। एक कैसे बनेगा, आइए बाबू 9 के पावर यहाँ पे देख लीजिए, एक के पावर m गुने a के पावर n के रूप में है ना, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा a के पावर m प्लस
n। आप लोगों को शुरू में ही बताया है कि गुना का शॉर्टकट रूप पे जोड़ होता है, तो इसको क्या करेंगे, पावर को केवल जोड़ देंगे, 9 के पावर 5 प्लस 4, यानी कि 9 के पावर 5 4, 9 हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर। फिर आता है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे मान लीजिए 7 के पावर 2 बटा 7 के पावर 9, बाबू इसको क्या करना है, बनाना है। तो मान लीजिए आता है, तो ये देखिए, तो a के पावर m बटा a के पावर n के रूप में है, तो भागा का शॉर्टकट रूप घटाव होता है, तो हम लोग बनाएंगे, तो a के पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, 9 हो जाएगा ना जी, यानी कि 7 के पावर यहाँ घट जाएगा तो -7 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन कहता है 3 नंबर में 25 के पावर क्या, 25 के पावर 2 भागा 5 के पावर 4, बाबू इसका आंसर बनाना है। देखिए थोड़ा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा, फिर इंटू 2 में 5 के पावर 4 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे देख लीजिए, पावर वाला गुना होता है, इंटू में पहले गुना को करेंगे, पोस्ट वाला काम उसके बाद भागा वाला काम, 2 2 ना 4 भागे 4। सुनिए यहाँ पे देखिए a के पावर m भागा a के पावर n, फॉर्मूला है तो बन जाएगा हम लोग का, क्या बनेगा, a के पावर भागा में रहेगा, भागा का शॉर्टकट रूप घटाव होता है, तो भागा का शॉर्टकट रूप क्या होता है, घटाव, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 4, यानी कि इसका अर्थ है कि 5 के पावर 4 - 4 में 0 गया, और किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है, यही हमारा आंसर हुआ। फिर क्वेश्चन आप लोग का कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है -2 के पावर -3, बाबू इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा बाबू, -2 है, इसको पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, -3 बार कर रहा है तो माइनस गुने -1/2 गुने -1/2, बाबू अब गुना करेंगे तो 1 के 1 माइनस के माइनस, 2 दूना 4 4 दूना 8, -1/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इतना हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेकिन इसी में है एक मानक रूप, क्या मानक रूप, तो आइए मानक रूप भी देख। चलिए बाबू हम लोग पढ़ेंगे मानक रूप, क्या मानक रूप, बाबू मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप देख लीजिए, कहता है जब किसी संख्या को 1.0 या 9.9 या इसके बीच की एक दशमलव संख्या और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो संख्या के इस रूप को मानक रूप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 0 यानी कि 150, 3 गो 0 3 गो 0 3 गो 0, इसको मानक रूप में बनाना है। आइए मानक रूप में कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देख लीजिए एक संख्या को दशमलव रूप में, तो एक संख्या को बाहर दशमलव रूप में कर दिए, उसके बाद संख्या क्या बचा 5 गुने, देखेंगे एक संख्या के बाद में कितना संख्या आ रहा है, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बाबू 10 लिख देंगे और देखेंगे कितना संख्या है 11 हो, तो 11 यानी कि 1.5 गुने 10 के पावर 11 हमारा क्या हुआ, आंसर मानक रूप हो गया। दूसरा क्वेश्चन आइए, कहता है 2 4 3 0 0 0 0, इसको मानक रूप में बनाना है। सबसे पहले एक संख्या क्या है 2, तो 2 दशमलव में कर लिए, एक संख्या को दशमलव में, उसके बाद में क्या दशमलव के बाद संख्या क्या बचा, तो 4 3 और गुने कर देंगे, गुने के बाद में 10 लिख देंगे, 10 के बाद देखेंगे एक संख्या के बाद कितना संख्या है, एक संख्या के बाद में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 के पावर कितना 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह के आप लोग का मानक रूप भी कंप्लीट हुआ, और आप लोग जाइए 7वां क्लास वाले, बाबू घात घातांक 8 चैप्टर निकालिएगा, कहीं से बनाइएगा, बाबू 8वां क्लास वाले 10 चैप्टर निकालिएगा, कौनों प्रश्नावली उठा के बनाइएगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में या कहीं भी वीडियो में दिक्कत होगा तो आप लोग सबसे पहले इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7360875371।
आप इस पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर पर्सनालिटी का कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो, उदाहरण एग्जांपल भी बनाइएगा। चलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए, और इसके अगले वीडियो लेके आएंगे हम अलजेब्रा यानी कि बीज गणित के बारे में। उसके बाद 7th और 8th और 10th का भी 9th का भी इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए